लाजमी राय के एडिटर डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब की ये शायरी महफिल शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। तमाम तारीफें उसकी जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, उसके इल्म पर किसी को दस्तरस नहीं। आगाज तेरे नाम से है कारसाज़े दो जहां, आगाज तेरे नाम से है कारसाज़े दो जहां, रहमा तेरी सबसे बड़ी तू सबसे बढ़कर मेहरबान। आगाज मुशारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम, जिसने जमीन सा फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, महरमा की कंदिलें आवेजा की। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे माताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे माताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, मेहरबा हो तो हर कतरा यहां तालाब हो जाए। उसी की बख्शिशों से खेतियां सरखेज होती हैं, उसी की बख्शिशों से खेतियां सरखेज होती हैं, जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। आगाज मुशारा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम। मोहतरम सलीम शहजाद साहब ने सफा किरतास पर उस माबूद आजम के नाम से शेर लिखा कि किस रुत में मुस्कुराता है तू, किस रुत में मुस्कुराता है तू, नुमू पत्थरों में जगाता है तू, कभी फूंक दे वादिये गुल तमाम, कभी सहरा में गुल खिलाता है तू। आगाज से मुशारा उस बुजुर्ग बरतर के नाम कि जिसने नजर दी, नजारे दिए, दरिया दिए, किनारे दिए, वही खुदाए लम यजल, वही खुदाए बहरबल, वो डाल डाल को फूलों की शाल देता है, वो डाल डाल को फूलों की शाल देता है, वो पेड़ पेड़ को अब्रे गजाल देता है, कभी जमीन को देता है शबनमी चादर, कभी जमीन से लावा उबाल देता है। उसकी बारगाह मोहब्बत में इजहार तशक्कुर का नजराना पेश करने के बाद आइए उस इल्मी शख्सियत के हुजूर चले, उस कायदे आजम के हुजूर चले, उस साहिब जमाल की बारगाह में तशरीफ ले जाए, जहां दुनिया का जर्रा जर्रा अकीदतों से सलाम करता है। खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, फलक पर भी सलाम पाक की तकरीब होती है, कोई पारस नहीं उसके सिवा आदम की बस्ती में, जिहालत उसके दर को चूम कर तहजीब होती है, जिहालत उसके दर को चूम कर तहजीब होती है। मरहूम शायर मोहतरम कैसुल जाफरी साहब ने साहिब जमाल की बारगाह में खिराज तहसीन पेश किया कि आफ्ताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, आफ्ताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, माताब आए तो दीवार से लगकर बैठे, अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, आसमां भी अगर आए तो जमीन पर बैठे, आसमां भी अगर आए तो जमीन पर बैठे। दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम में तब्दील कर दिया जाए, तमाम पानी को सियाही में तब्दील कर दिया जाए, तब भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात मुबारक बयान से बाहर। मोहतरम अमीर सिद्दीकी साहब ने कहा कि अदब के महकदे में जाम जम टूटे पड़े होंगे, अदब के महकदे में जाम जम टूटे पड़े होंगे, तमाम अल्फाज आजिज और भरम टूटे पड़े होंगे। अमीन आसान नहीं है ना तो शाहे अंबिया लिखना, अमीन आसान नहीं है ना तो शाहे अंबिया लिखना, समुंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे, समुंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे। आइए मैं नाते पाक की सादत हासिल करने जा रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ, ख्वाहिश जाहिर करना चाहता हूँ कि नाते पाक पेश करने की सादत मौसूफ के हिस्से में जा रही है। इन चार मिसरों से मैं मोहतरम शायर को आपके दरमियान हाजिर करने की जसारत कर रहा हूँ, और यहीं से खूबसूरत माहौल बन जाना चाहिए कि यह जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। आइए दिल्ली उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जिनकी शायरी में, जिनकी शख्सियत में एक अहद रक्स कर रहा है, मैं मौसूफ से मुल्तमिस हूं, गुजारिश कर रहा हूं माइक पर तशरीफ लाए और नाते पाक का नज़राना पेश करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुक्म की तामील में नात के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। 3-4 शेर मैं पढ़ूँगा, मुख्तसर सी नात। गुजारिश ये है कि अगर स्टेज पर भी लोग आपकी तरह मुझे नवाजें, और नवाजना ये है कि नात को उस तरह सुना जाए जिस तरह नात को सुना जाता है। नात पढ़ना
तो हज़रत हसन बिन साबित की सुन्नत है जो मैं अदा कर रहा हूँ, लेकिन नात सुनना खुद मेरे आका की सुन्नत है जो आप सब अदा कर रहे हैं। बेशक। मैं नात के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। मुलाजा फरमाए, जरा से गुफ्तगू ना करें, 2-3 शेर पर। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। सुभान अल्लाह। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह। जर्रे भी वाह 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 वाह। निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। बहुत शुक्रिया। चंद लोगों ने सुभान अल्लाह का, मेरी गुजारिश है कि मतलब मैं फिर पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह की सदा से मुझे नवाजें। एक बार सुभान अल्लाह कहने से 70 नेकियां हमारे हिस्से में लिखी जाती हैं, और जब अल्लाह के महबूब की नात पढ़ी जा रही हो तो सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमा। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। इतना बड़ा मजमा, दीनदारों का मजमा, आशिकान रसूल का मजमा, ये मेरी माएँ और बहनें, पर्दा नशीन ख़वातीन की मौजूदगी, ये ख़ास तौर पर शेर पेश करता हूँ। क्या मंजर रहा होगा। हज़रत बिलाल अजान फरमा रहे हैं और मेरे आका सुन रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मेरे आका सुन रहे हैं। क्या मंजर रहा होगा। नात का शेर कहने की कोशिश की है, शेर कहने की तो मेरी हिम्मत नहीं, आका ने अता कर दिया। आपकी नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। सुनिएगा। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार के मुलाहिजा फरमाए जरा। मस्जिद में अज़ान देना। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार भी सुनते हैं, क्या शान बिलाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार भी। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। आदा, बहुत शुक्रिया। सुभान। आप सबकी दुआएं चाहता हूं जो पीछे तक मजमा तशरीफ फरमाए। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। बहुत शुक्रिया। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार भी सुनते हैं, क्या शान बिलाली है। सुभान अल्लाह। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। बहुत शुक्रिया। देखिए, नात का तो हर शेर अच्छा होता है, लेकिन ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मुतबर्रिक समातों की नज़र करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए। इरशाद है। महबूबे दो आलम के सदक़े में गुलामों ने। मुलाहिजा फरमाए जरा। महबूबे दो आलम के सदक़े में गुलामों ने जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में पहुंचने की
वाह वाह वाह, सुभान क्या राह निकाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये शेर मैं फिर पढ़ रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है पीछे तक ये उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा, हमारे दीनी हजरात तशरीफ़ फरमाए। मैं आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। फिर पढ़ रहा हूँ ये शेर। महबूबे दो आलम के सदक़े में गुलामों ने, मुलाहिज़ा फरमाए। सुहेल भाई आपकी नजर करता हूँ, आप ही दूल्हा हैं आज के, और आपने जो दीनी हवाले से गुफ्तगू की उसने मुझे ज़्यादा मुतासिर किया। मुझे सियासी लोग मुतासिर नहीं कर पाते, लेकिन दीनी जहन के लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मुतासिर करते हैं, तो आपने इस एतबार से ज़्यादा मुतासिर किया। मैं नजर करता हूँ इसे। महबूबे दो आलम के सदक़े में गुलामों ने जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि सरकार के दरबार में हाज़िरी हो जाए, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब हो जाए। इसमें हमारा तो कुछ नहीं है। कभी कभी शायरों ने नातिया अशार में एक शिकवा किया है। सुहेल भाई, मुझे मालूम नहीं उनका शिकवा कहाँ तक सही है, लेकिन मैं उससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। अक्सर नात के शेर कहते हैं कि साहब मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जबकि वहाँ जाने का ताल्लुक़ पैसे से है ही नहीं, उनके हुक्म से है। हुक्म नहीं होगा तो कोई नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। और अगर वहाँ जाने की सादत नसीब हो जाए तो सुभान अल्लाह। मुझ जैसा गुनहगार हर साल हाज़िरी का शरफ़ हासिल करता है। हज पर भी बुला लिया मेरे अल्लाह ने। दुआ करें कि मैं सच्चा हो जाऊं जैसा होना चाहिए वहाँ जाकर। अल्लाह। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। फिर हश्र की गर्मी से डरने की ज़रूरत क्या। मुलाहिज़ा फरमाए जरा, गर्मी से डरने की जरूरत क्या। फिर हश्र की गर्मी से डरने की जरूरत क्या। रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। नात पाक का मक्ता। बहुत शुक्रिया, बड़ा नवाजा आपने। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मक्ता भी नजर करता हूँ। जन्नतों से मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद। मुलाहिज़ा फरमाए क़िबला। जन्नतों से मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद। बेकार है वो सीना जो इश्क से खाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेकार, बहुत शुक्रिया। जन्नतों से मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद। बेकार है वो सीना जो इश्क से खाली है। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। बहुत खूब माजिद भाई, बहुत खूब। इन 4 मिसरों से मोहतरम अयाज गोरखपुरी साहब से मुल्तमिस हो कि आप माइक पर तशरीफ लाए, अपने कलाम से नवाजें। अयाज गोरखपुरी साहब एक सुलझा हुआ इंसान है, सहले मुमतना की बेहतरीन शायरी करते हैं। शायर इब्न शायर होने का एजाज है कि मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है। ये बात आने वतन की है, जान देना है। जहां बसेरा उजाला गया परिंदों का, उसी चमन में हमें फिर अजान देना है। मोहतरम अयाज गोरखपुरी साहब। मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। दिनेश बावरा साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप भी डाइक पर तशरीफ ले आए।
आज का ये जश्न, ये कहना गलत नहीं होगा कि आली जनाब इज़्ज़त माब सुहेल लोखंडवाला साहब का है, बल्कि ये जश्न इंसानियत का जश्न है जी, हुब्बुल वतनी का जश्न है, भाईचारे का जश्न है। और मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि डॉक्टर अलाउद्दीन साहब, मेरे भाई शकील अंसारी साहब का, जिन्होंने इस अजीमुशान जश्न में मुझे शिरकत का मौका दिया है। इसी हवाले से एक मतला, एक शेर आप हजरात की नज़र करता हूँ। अर्ज़ किया है कि ज़माने को अगर ज़ख्म वफ़ा देने की आदत है, ज़माने को अगर ज़ख्म वफ़ा देने की आदत है, हमें भी चोट खाकर मुस्कुरा देने की आदत है। वाह 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 यार, बहुत अच्छे, ज़माने को अगर बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, ज़ख्म वफ़ा देने की आदत है, क्या बात है, अच्छी गुफ्तगू है। हमें भी चोट खाकर मुस्कुरा देने की आदत है। वाह 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 वाह, जफा का तुमसे क्या शिकवा असद भाई, जफा का तुमसे क्या शिकवा, बहर सूरत तुम अपने हो। जफा का तुमसे क्या शिकवा, वाह वाह वाह, बहर सूरत तुम अपने हो। हमें तो दुश्मनों को भी दुआ देने की आदत है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 यार, बहुत शुक्रिया, वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह, अच्छी कोशिश है। एक मतला, एक शेर और आप लोगों की नजर करता हूँ। जी भाई, पेश कर। अर्ज किया है कि हजारों गम है जिन्हें दिल ने पाल रखा है, हजारों गम है, हजारों गम है जिन्हें दिल ने पाल रखा है, जरा सी बूंद ने दरिया संभाल रखा है। हजारों गम है जिन्हें दिल ने पाल रखा है, जरा सी बूंद ने दरिया संभाल रखा है। ये मुस्कुराना हकीकत में एक पर्दा है। ये मुस्कुराना हकीकत में एक पर्दा है। ये मुस्कुराना हकीकत में एक पर्दा है। क्या बात है, जो हमने दर्द के चेहरे पे डाल रखा है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई, अच्छे शेर पर तो हक बनता है कि हम दादो तहसीन से नवाजे। ये मुस्कुराना हकीकत में एक पर्दा है। वाह 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 वाह, जो हमने दर्द के चेहरे पे डाल रखा है। एक मतला, एक शेर उन हजरात के नाम जिनके सीने में दिल है और वो धड़कता भी है। क्या बात है, वाह। अर्ज किया है कि जहार के दस्तूरे वफा जान लिया है, जहार के दस्तूरे वफा जान लिया है, हमने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है। वाह 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 वाह, जहार के वाह वाह, दस्तूरे वफा जान लिया है, हमने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है। दुनिया तो खफा थी मेरे इजहारे वफा पर, दुनिया तो खफा थी मेरे इजहारे वफा पर, हैरत है कि तुमने भी बुरा मान लिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुनिया तो खफा थी मेरे इजहारे वफा पर, हैरत है कि तुमने भी बुरा मान लिया है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त उर्सुल बलाग मुंबई की वो बाविकार शायरा मोहतरमा सुहाना नाज आज नेट और फेसबुक के जरिए पूरे हिंदुस्तान में मौसूफा को दादो तहसीन से नवाजा जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे अपने ही दरमियान की है, इसी इलाके से निस्बत रखती है। मैं इन 4 मिसरों से आवाज़ दे रहा हूँ कि हुसूल इश्क मेरा हुस्न की पनाह में है, हुसूल इश्क मेरा हुस्न की पनाह में है, तलब है जिसकी वो मोहब्बत की बारगाह में है,
तसव्वुरात की दुनिया सजा रहा हूं मैं, किसी का चांद सा चेहरा मेरी निगाह में है। पूर्वकार हमारे तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज। मोहतरमा सुहाना नाज साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाज के शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। मोहतरमा सुहाना नाज साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं दिली मुबारकबाद देना चाहूँगी डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब को, जिन्होंने इस अजीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया। जी यकीनन वक्त की बहुत क़िल्लत है, मैं मुख्तसर से वक्त के लिए आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करती हूँ, देखिएगा। जी मौसी शेर कहा है कि तेरी नज़रों में रहूं, तेरी नज़रों में रहूं, जाऊं ना महफिल के करीब। तेरी नजरों में रहूं, जाऊं ना महफिल के। तेरी नज़रों में रहूं, तेरी नज़रों में रहूं, जाऊं ना महफिल के करीब। मैं तो रहना चाहती हूँ बस तेरे दिल के करीब। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह राहबर ने राहजनों के साथ वो साजिश रची। वाह, राहबर ने राहजनों के साथ वो साजिश रची, कारवां दिल का लुटा है आके मंजिल के करीब। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल के चंद अशार आपके सामने रखती हूँ, देखिएगा, साथ चाहती हूँ आप लोगों का। तू अगर हम कलाम हो जाए, 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 कुछ प्यामो सलाम हो जाए। वाह 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 वाह, कुछ बहुत अच्छी प्यामो सलाम हो जाए। वाह 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 वाह, ये शेर मैंने आप लोगों को बेदार करने के लिए पढ़ा था। बहुत अच्छा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेदार हो जाएं और साथ दें। जी हम मैं शेर पेश करती हूँ, देखिएगा। कि मेरी आँखों में अक्स बन के उभर, मेरी आंखों में अक्स बन के उभर, मेरी आँखों में अक्स बन के उभर, मेरी नजरों का काम हो जाए। वाह 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 वाह, मेरी नजरों का काम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह, आप लोगों ने साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करती हूँ कि मेरी आँखों में अक्स बन के उभर, मेरी आँखों में अक्स बन के उभर, मेरी नजरों का काम हो जाए, मेरी नजरों का काम हो जाए। मैं शेर हाजिर करती हूँ, देखिएगा। कि इतना बेचैन कर मुझे जानम, इतना बेचैन कर मुझे जानम, इतना बेचैन कर मुझे जानम, जिंदगी तेरे नाम हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदगी तेरे नाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नवाजा। शेर देखिएगा। कि मैं भुला दूंगी सारी दुनिया को, मैं भुला दूंगी सारी दुनिया को, मैं भुला दूंगी सारी दुनिया को, अब ये किस्सा तमाम क्या कहने। वाह
अब ये किस्सा तमाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर देखिएगा कि किस्सा इश्क सबसे कह दूंगी, किस्सा इश्क सबसे कह दूंगी, चाहे बज़न अवाम हो जाए। वाह 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 वाह। चाहे बज़न अवाम हो जाए। और गजल का आखिरी शेर देखिएगा कि तेरी कुर्बत में वक्त यूं गुजरे, तेरी कुर्बत में वक्त यूं गुजरे, सुबह होते ही शाम हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुबह होते ही शाम हो। इस शेर को दोबारा पढ़ दे, मुकर्रर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जमील। वाह वाह वाह, अच्छी कोशिश है, अच्छी काविश है। तेरी कुर्बत में वक्त यूं गुजरे, तेरी कुर्बत में वक्त यूं गुजरे, तेरी कुर्बत में वक्त यूं गुजरे, सुबह होते ही शाम हो जाए। वाह वाह वाह। सुबह होते ही शाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कदर बेचैन कर जाना, जिंदगी तेरे नाम हो जाए। आइए, मैं जिस शायर के हुजूर चल रहा हूं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी दीगर रियासतों में मौसूफ को बहुत ही दिल जमाई के साथ सुना जाता है। उसकी आवाज में सोज व गदाज मौजूद है, उसका तरन्नुम, उसकी बेबाकी, उसका एजाज है। जब वो महफिल मुशायरा में अपना कलाम पेश करता है तो यूं महसूस होता है आज अल्फाज की डोली से गजल की दुल्हन मेरे कागज के बिछौने पे उतर आई। तमाम ही रिवायतों मुज़य्यन होकर कि आज अल्फाज की डोली से गजल की दुल्हन मेरे कागज के बिछौने पे उतर आई है। तमाम रिवायती लहजों से मुज़य्यन होकर खूबसूरत पढ़ने का अंदाज, उसकी खूबसूरत शायरी और उसका लहजा ही उसका तारुफ है। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जमा रही एक कदम जा बजा अंधेरे में, जमा रही एक कदम जा बजा अंधेरे में, चिराग ढूंढ रही है हवा अंधेरे में, न जाने कौन मुनव्वर है मेरे कमरे में, वो चमक रहा है बहुत आईना अंधेरे में। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं उर्दू गजल के हवाले से खूबसूरत नाम मोहतरम आलम निजामी साहब का कि फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरज से बड़ा हूं, फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरज से बड़ा हूं, जुगनू हूं मगर रात के सीने पे खड़ा हूं, इस दौर की बिनाइयां कमजोर है शायद, हीरा हूं मगर कांच के टुकड़ों में पड़ा हूं, पुरतबाक खै मकदम होना चाहिए। भाई आलम निजामी साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मिसरे बुलाता जी पेश करें भाई, हम वतन गोश हैं हम लोग। वतन को जब भी जरूरत पड़ेगी ये आलम, वतन को जब भी जरूरत पड़ेगी ये आलम, लहू का आखिरी कतरा भी नजर कर दूंगा। दोस्तों, इस मुशायरे का से जो पैगाम जाना चाहिए, मुशायरा उर्दू का है, यहाँ से मोहब्बतों का पैगाम जाए, ये 4 मिसरे मुलादा फरमाएं। वाह वाह वाह। लहू का आखिरी कतरा भी नजर कर दूंगा, वतन को जब भी जरूरत पड़ेगी है आलम, लहू का आखिरी कतरा भी नजर कर दूंगा। मैं अपने जज्बे इसारे और मोहब्बत से
में सबके तिरंगे का रंग भर दूंगा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। दिलों में सबके तिरंगे का रंग भर दूंगा। दोस्तों आपने तालियां बजाई लेकिन बड़ी कंजूसी से ताली बजाई। शेर बहुत अच्छा था, एक बार और जोरदार तालियों से मेरी हौसला अफजाई। शेर पढ़ता हूं, मुलादा फरमाएं। दोस्तों हर इंसान की ख्वाहिश होती है जब उसके घर में किसी बच्चे की विलादत होती है तो कोई कहता है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनाऊंगा। एक सच्चा हिंदुस्तानी जो होता है उसके अपने जज्बात क्या होते हैं पेश करता हूं। अगर आपके भी जज्बात की तर्जुमानी हो जाए तो मेरी हौसला अफजाई फरमाएं, मुलादा फरमाएं। ठीक है, नायत करें मौसी। सदाकतों का सबक रात दिन पढ़ाऊंगा, सबक रात दिन पढ़ाऊंगा। सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा। वाह वाह वाह। सदाकतों का सबक रात दिन पढ़ाऊंगा, सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा। उसे बनाऊंगा हेमंत कर करे की तरह, उसे बनाऊंगा हेमंत कर करे की तरह। मैं अपने बेटे को मोदी नहीं बनाऊं। बहुत अच्छे भाई, बेटे को मैं अपने बेटे को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं दोस्तों हक बनता है एक बार तालियों से खैर मकदम कीजिए हिंदुस्तान का बहुत खूबसूरत शायर मोहतरम आलिम निजामी माइक पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरे मोहतरम जनाब जमाल चौधरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी भी दुआएं मुझे हासिल हो रही हैं। शाहिद भाई दोबारा आपके हुक्म की तामील करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया। सुलगती रेत पे चलना उसे सिखाऊंगा। सदाकतों का सबक रात दिन पढ़ाऊंगा। उसे बनाऊंगा हेमंत कर करे की तरह। मैं अपने बेटे को मोदी नहीं बनाऊंगा। क्या बात है भाई, वाह वाह। अपने बेटे को बहुत अच्छे भाई, वाह। अपने बेटे को मोदी नहीं बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया हाजरीन, आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। इसी तसलसल में तनाजुल में 4 मिसरे और पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं। जी पेश करें भाई, जिंदाबाद। न मोदी दिल के अंदर है, न पंजा दिल के अंदर है। क्या बात है, क्या न मोदी दिल के अंदर है, न पंजा दिल के अंदर है। न मोदी दिल के अंदर है, न पंजा दिल के अंदर है। न मोदी दिल के अंदर है, न पंजा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ। क्या बात है, वाह वाह। से प्यार करता हूँ। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, पेश करता हूँ। क्या बात है भाई। न मोदी दिल के अंदर है, न पंजा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। वतन से प्यार करता हूँ, तिरंगा दिल के अंदर है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाजी सत्तार खान साहब का हुक्म है कि महंगाई के हवाले से भी कुछ शेर यहाँ से पढ़ा जाए। 4 मिसरे पेश करता हूँ, उसकी तमहीद में एक शेर पढ़ता हूँ कि खुशियों से इस देश का जैसे रिश्ता नाता टूट गया। खुशियों से इस देश का जैसे रिश्ता नाता टूट गया। जब से नई सरकार है आई सारा धंधा टूट गया। बहुत अच्छे भाई। जब से नई सरकार है आई सारा धंधा टूट गया। 4 मिसरे पेश करता हूं दोस्तों, मुलादा फरमाएं। वाह वाह वाह।
अब तो महंगाई के शोलों को बुझा दो साहिब, के शोले को बुझा दो। जान लेनी है तो फिर खुल के बता दो साहिब। दोस्तों आपसे दरखास्त है, मुशायरे में जरा जिंदगी पैदा करें, जरा जिंदा दिली के साथ मुझे समाअत करें। 4 मिसरे पे कोई खामोश नहीं रहेगा, मुलाजा फरमाएं। अब तो महंगाई के शोलों को बुझा दो साहिब, क्या बात है, वाह। जान लेनी है तो फिर खुल के बता दो साहिब, वरना हम सारे गरीबों पे ये एहसान करो, अपने हाथों से हमें जहर पिला दो साहिब, अपने हाथों से हमें जहर। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। अपने हाथों से, अपने हाथों से हमें जहर पिला दो साहिब, अपने हाथों से हमें जहर पिला दो साहिब। बहुत अच्छी। बीज नफरत कि तुझे फिर नहीं बोने देंगे, तुझे फिर नहीं बोने देंगे, हम तुझे चैन से हरगिज नहीं सोने देंगे। क्या बात है। हम तुझे चैन से हरगिज नहीं सोने देंगे, कान तो खोल के गुजरात के कातिल सुन ले, हम तेरे ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। बहुत अच्छे, हम तेरे ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। आलम निज़ामी साहब, वाकई में बहुत अच्छी शायरी है आपकी, एहसास और जज्बात की भरपूर तर्जुमानी है और नौजवानों से, नौजवानों के दिलों से खेलने का बेहतरीन हुनर माइक पर आपके पास। मैं बहरहाल मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं आलम निज़ामी से गुजारिश कर रहा हूं, ये मुशायरा हमारा है, अपना है, इसमें इस बात का जरूर ख्याल रखें आप कि वक्त की किल्लत बहरहाल हम पर मुसल्लत है, इस बात को नोट करें, कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, इस बात का शोरा इकराम ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्ग की दुआएं मुझे हासिल हुई और मैं पेश करता हूं। बीज नफरत की तुझे फिर नहीं बोने देंगे, हम तुझे चैन से हरगिज नहीं सोने देंगे, कान तो खोल के गुजरात के कातिल सुन ले, हम तेरे ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे, हम तेरे ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह वाह वाह। इन दिनों कुछ बहुत नारेबाजियां हो रही हैं, वहां से 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, अगर आपके जज्बात की तर्जुमानी हो जाए तो बराए करम आप खामोश ना बैठें, आप जो है तारीख से वाकिफ हैं। ये 4 मिसरे मुलादा फरमाएं। अजमत है हिंदू पे सर अपना कटाने वाले, क्या बात है आलम, हम हैं अशफाक व टीपू के घराने वाले, क्या बात है, वाह वाह। अजमत है हिंदू पे सर अपना कटाने वाले, हम हैं अशफाक व टीपू के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे इंशाअल्लाह, कौम मुस्लिम को जमाने से मिटाने वाले, कौम मुस्लिम को जमाने। अरे बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कौम मुस्लिम को जमाने से मिटाने वाले। बहुत शुक्रिया दोस्तों, पेश करता हूँ हमारे जाहिद आजमी साहब का हुक्म है कि एक मतला एक शेर उनके हवाले से मैं पढ़ता हूँ। जी भाई पेश करें। ए अंधेरे
रोशनी की जद पे आना छोड़ दे, अंधेरे रोशनी की जद पे आना, अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे, आफताबे वक्त पर उंगली उठाना छोड़ दे, अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह वाह वाह। दोस्तों, हर रोज़ आबरूरेज़ी के वाक़यात कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में पेश आते रहते हैं। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, उसकी मुखालिफत करता हूँ, लेकिन यौम ख़वातीन के मौके पर अपनी शायरी के हवाले से हमारे मोहतरम माजिद देवबंदी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनके हवाले से एक शेर मैं अपनी बहनों को, हिंदुस्तानी बहनों को पैगाम के ज़रिए यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ, बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएँ। ऐ अंधेरे रोशनी की जद पे आना छोड़ दे, खुद ब खुद महफूज हो जाएगी तेरी आबरू, खुद ब खुद महफूज हो जाएगी तेरी आबरू, मगरिबी तहज़ीब से खुद को सजाना छोड़ दे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। रोशनी के बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। छोड़ दे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों, एक मतलब एक शेर यूं अर्ज किया है, ये दुनिया और दुनिया की मोहब्बत छीन लेती है, ये दुनिया और दुनिया की मोहब्बत छीन लेती है, गरीबी दोस्तों जीने की चाहत छीन लेती है। बेशक, ये दुनिया और दुनिया की मोहब्बत छीन लेती है, गरीबी दोस्तों जीने की चाहत छीन लेती है। अगर जन्नत की चाहत है तो खिदमत शर्त है माँ की, अगर जन्नत की चाहत है तो खिदमत शर्त है माँ की, अगर माँ रूठ जाती है तो जन्नत छीन लेती है। वाह वाह वाह। अगर जन्नत की चाहत है, अगर जन्नत की चाहत है तो खिदमत शर्त है माँ की, अगर माँ रूठ जाती है तो जन्नत छीन लेती है। और ये शेर भी खास तौर से देखें कि सदा हम लोग रहना चाहते हैं मुत्तहिद होकर। क्या बात है। सदा हम लोग रहना चाहते हैं मुत्तहिद होकर, हमारी एकता लेकिन सियासत छीन लेती है। क्या बात है। सदा हम लोग रहना चाहते हैं मुत्तहिद होकर, हमारी एकता लेकिन सियासत छीन लेती है। और शहजाद भाई ये शेर बतौर खास समात फरमाए कि भरी हो जेब तो इंसान नशे में चूर रहता है, भरी हो जेब तो इंसान नशे में चूर रहता है, जरा सी तंग दस्ती सब नजाकत छीन लेती है। क्या बात है। भरी हो जेब तो इंसान नशे में चूर रहता है, भरी हो जेब। बहुत शुक्रिया। मेरे मुशायरे की आबरू मैंने देखा नहीं। मोहतरम यूसुफ अब्राहनी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं मुझे हासिल हो रही हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाए मोहतरम यूसुफ अब्राहनी साहब का। मैं पेश करता हूँ, उनके हुक्म की तामील करता हूँ। भरी हो जेब तो इंसान नशे में चूर रहता है, जरा सी तंग दस्ती सब नजाकत छीन लेती है। और डाइस पर मेरे बहुत ही मोहतरम माजिद देवबंदी साहब, लता हया, ये तमाम कलमकार दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूँ कि कलम का हर सिपाही फितरतन खुददार होता है। क्या बात है। ये दुनिया और दुनिया की मोहब्बत छीन लेती है, गरीबी दोस्तों जीने की चाहत छीन लेती है। कलम का हर सिपाही फितरतन खुददार होता है, मगर उसकी भी खुददारी जरूरत छीन लेती है। मगर उसकी भी खुददारी, मगर उसकी छीन लेती है, जरूरत छीन लेती है, मगर उसकी भी खुददारी जरूरत छीन लेती है। जमाने में जरूरी है बहुत तालीम का होना। यूसुफ भाई आपके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूं, बहुत तालीम का होना। जमाने में जरूरी है बहुत तालीम का होना, जिहालत आदमी से आदमियत छीन लेती है। क्या बात है। जमाने में जरूरी है बहुत तालीम का होना, जिहालत आदमी से आदमियत छीन लेती है। रियाकारी से बचिए, ये बहुत जहरीली नागिन है। रियाकारी से बचिए, ये बहुत जहरीली नागिन है। ये नागिन जिंदगी भर की इबादत छीन लेती है। ये नागिन जिंदगी भर की इबादत छीन लेती है। बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूं, रियाकारी से बचिए, ये बहुत जहरीली नागिन है। ये नागिन जिंदगी भर की इबादत छीन लेती है। जहां तक हो सके आलम किसी से कर्ज मत लेना,
जहां तक हो सके आलम किसी से कर्ज मत लेना, मियां ये कर्जदारी खैरो बरकत छीन लेती है, मियां ये कर्जदारी खैरो बरकत छीन लेती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने मुझे समाअत किया। 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं, मुलादा फरमाएं। इस तरह से दहशत का, वाह वाह, इस तरह से नफरत का खात्मा नहीं होगा, दोस्तों मजम्मत का रास्ता बदल डालो, वाह वाह वाह, दोस्तों मजम्मत का रास्ता बदल डालो, खा के छेद करते जो वतन की थाली में, उन नमक हरामों के पहले सर कुचल डालो, उन नमक हरामों के पहले सर कुचल डालो। न जाने कहां कहां से आवाजें उठ रही है, मगर हमारे दिल की आवाज जब असेंबली तक पहुंचती है, संसद भवन तक पहुंचती है, तो परवाज आजमी शेर कहता है कि रहने दो जख्म जख्म ही नासूर मत करो, रहने दो जख्म जख्म ही नासूर मत करो, अब और हमको हिंद में रंजूर मत करो, जैसा जिहाद आपके जहनों में है अभी वैसा जिहाद करने पे मजबूर मत करो, जैसा जिहाद आपके जहनों में है अभी वैसा जिहाद करने पे मजबूर मत करो। ये कलमकार है जिन्होंने अपनी कलम के जरिए, अखबार के जरिए कौम की इस्लाह नहीं की बल्कि सदियों की इस्लाह की है। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरमा डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा से माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाज कर सामईन को शुक्रिया का मौका दें। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अब जो लोग हाथ बांधे हुए अल्लाह के वास्ते वो भी हाथ खोल दें और मुशारे में शरीक हो जाए। क्या है मोहतरम अलाउद्दीन साहब ने ये जश्न सुहेल लोखंडवाला मुनक़्क़िद किया। हक तो अदा नहीं हुआ है मगर इन्होंने बहुत बढ़िया कोशिश की है, मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ जी। चंद शेर पेश करती हूँ कि खुशी में गम में, खुशी में गम में कहीं भी नज़र नहीं आते, खुशी में गम में कहीं भी नजर नहीं आते, खुशी में गम में कहीं भी नज़र नहीं आते, ये ऊंचे लोग गरीबों के घर नहीं आते। क्या बात है, वाह 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 मोहतरमा, वाह वाह डॉक्टर साहिबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत प्यारा शेर है। खुशी में गम में अरे वाह 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 नहीं आते, ये ऊंचे लोग गरीबों के घर नहीं आते। और ये मशवरा है कि माँ बाप की करो खिदमत, ये मशवरा है कि माँ बाप की करो खिदमत, चले गए तो कभी लौट कर नहीं आते। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी पेश कर रही हूँ, देखिए कि अभी से ऊंची उड़ानों की है हवस तुमको, अभी से ऊंची उड़ानों की है हवस तुमको, अभी से ऊंची उड़ानों की है हवस तुमको, जरा सी देर में तो बालों पर नहीं आते। अच्छा है, वाह, जरा सी देर में तो बालों पर नहीं आते। एक मतलब और 2-3 शेर और समाप्त करें कि एक नजर में तुझको नजर भर देख लिया, एक नजर में तुझको नजर भर, एक नजर में तुझको नजर भर देख लिया, जैसे किसी प्यासे ने समंदर देख लिया। अच्छी शायरी है, वाह 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 मोहतरम। एक नजर में डॉक्टर साहिबा जिंदाबाद, अच्छी शायरी है, बहुत बहुत शुक्रिया। कि एक नजर में तुझको नजर भर देख लिया, जैसे किसी प्यासे ने समंदर देख लिया। और सब सखियों के हाथ हुए पीले पीले, सब सखियों के हाथ हुए पीले पीले, मैंने बस हाथों में मुकद्दर देख लिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। और अपने होने पर हमको था नाज बहुत, अपने होने पर हमको था नाज बहुत, सूरज डूब रहा था मंजर देख लिया। वाह वाह, सूरज डूब रहा था मंजर देख लिया। आप लोग नमाज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर भी पेश करती हूँ, देखें
जी इनायत करें कि दूरी का एहसास गरा हो जाएगा, दूरी का एहसास गरा हो जाएगा। जाते जाते उसने मुड़कर देख लिया। क्या बात है, जाते जाते उसने मुड़कर देख लिया। एक मतलब और चंद शेर और समाप्त करें, इनायत करें मौसूफ। कि मेरी आंखों में अजब मौसम रहा, मेरी आंखों में मौसम रहा, अजब मौसम रहा, तेरे जाने का हमेशा गम रहा। मेरी आंखों में अजब मौसम रहा, तेरे जाने का हमेशा गम रहा। और एक जरा सी रोशनी के वास्ते, एक जरा सी रोशनी के वास्ते जुगनुओं का रात भर मातम रहा। अच्छा, वाह 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 वाह। एक जरा सी रोशनी के वास्ते, एक जरा सी रोशनी के वास्ते जुगनुओं का रात भर मातम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी पेश कर रही हूँ कि चलते चलते थक गए अब रास्ते, चलते चलते थक गए अब रास्ते, हम रहे तेरे जहाँ तक दम रहा। हम रहे तेरे जहाँ तक दम रहा। और उसकी बातों में अना का शोर था, उसकी बातों में अना का शोर था, कि उसकी बातों में अना का शोर था। शुक्र है लहजा मेरा मध्यम रहा। क्या बात है, वाह वाह, लहजा मेरा मध्यम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल का हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ, देखिए। बारहा आप लोग सुनते हैं मगर फिर भी पढ़ देती हूँ। हुक्म है कि अपने साए से भी डरती है तुझे क्या मालूम, क्या अपने साए से भी डरती है तुझे क्या मालूम, जिंदगी अक्स बदलती है तुझे क्या मालूम। और मेरे चेहरे पे लिखे हर्फ तो पढ़ लेता है, मेरे चेहरे पे लिखे हर्फ तो पढ़ लेता है, जो मेरे दिल पे गुजरती है तुझे क्या मालूम। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि मेरे चेहरे पे लिखे हर्फ तो पढ़ लेता है, जो मेरे दिल पे गुजरती है तुझे क्या मालूम। और यौम ख़वातीन है आज, मैं ये शेर ख़ास तौर पर पेश कर देती हूँ कि दिन तो सूरज है, दिन तो सूरज है, किसी तरह से ढल जाता है। दिन तो सूरज है, किसी तरह से ढल जाता है। रात आँखों में ठहरती है तुझे क्या मालूम। क्या बात है, कि रात आँखों में ठहरती है तुझे क्या मालूम। यूसुफ भाई आप बैठे हैं, हाँ नसीम भाई बैठे हैं, हमारे सरफराज भाई बैठे हैं और बहुत से चेहरे यहाँ पर बैठे हैं। देखिए ये शेर भी पेश करती हूँ कि तूने जाते हुए जिस शाम को छोड़ा था यहाँ, तूने जाते हुए जिस शाम को छोड़ा था यहाँ, वो सरे शाम संवरती है तुझे क्या मालूम। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कि तूने जाते हुए जिस शाम को छोड़ा था यहाँ, वो सरे शाम संवरती है तुझे क्या मालूम। और तेरी धुन है मेरी पाजेब की झनकारों में, तेरी धुन है मेरी पाजेब की झनकारों में, रोज चूड़ी भी खनकती है तुझे क्या मालूम। वाह 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 वाह। कि तेरी धुन है मेरी पाजेब की झनकारों में, रोज चूड़ी भी खनकती है तुझे क्या मालूम। और हुक्म है तो एक 3 शेर मैं तरन्नुम से पढ़ती हूँ। जी पेश करें। जी जी बिल्कुल। तू जो खो जाए तो हर बार कहाँ से लाऊं, तू जो खो जाए तो हर बार कहाँ से लाऊं, तू जो खो जाए तो हर बार कहाँ से लाऊं, तू जो खो जाए तो हर बार कहाँ से लाऊं। घर में दरवाजा है दीवार कहाँ से लाऊं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा मतला है। शुक्रिया, वाह वाह, अच्छा मतला है, मुकर्रर पढ़िएगा। घर में दरवाजा है दीवार कहाँ से लाऊं। क्या बात है। आइए मोहतरम सोहेल लोखंडवाला साहब हमारे सरपरस्त है। ये जब अहमदनगर आए थे तो आज तक अहमदनगर वाले ये चाहते हैं कि वो साहब कहाँ है। आपको वो लोग दावत दे रहे हैं, मैं उनकी तरफ से और मखदूम अदारे मखदूम की तरफ से आपको मुबारकबाद देती हूँ सर। और ये शेर पेश करती हूँ, देखिए। तू जो खो जाए तो हर बार कहाँ से लाऊं, तू जो खो जाए तो हर बार कहाँ से लाऊं। घर में दरवाजा है दीवार
इजहार कहाँ से लाऊं। और ये शेर भी पेश करती हूँ सोहेल भाई, आपकी नजर करती हूँ। मेरे हर लफ्ज में आ और सितारा बन जा, मेरे हर लफ्ज में आ और सितारा बन जा, मेरे हर लफ्ज में आ और सितारा बन जा, मेरे हर लफ्ज में आ और सितारा बन जा। इससे बेहतर कोई इजहार कहाँ से लाऊं। क्या बात है। इससे बेहतर कोई इजहार कहाँ से लाऊं। शहर की भीड़ में गुम हो गई सब आवाजें। क्या बात है। शहर की भीड़ में गुम हो गई सब आवाजें। शहर की भीड़ में गुम हो गई सब आवाजें। अपनी पाजेब की झनकार कहाँ से लाऊं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं मिल बहुत रही है। खूबसूरत शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पाजेब की झनकार कहाँ से लाऊं। और फिर ये शेर पेश करती हूँ। जी इनायत करे मौसूफा। हमतन गोश हम लोग मौजूद हैं। मेरे पैरों में रिवायात की जंजीरें 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 हैं। मैं नए दौर की रफ्तार कहाँ से लाऊं। वाह। मैं नए दौर की रफ्तार कहाँ से लाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी पेश करती हूँ। मुझको मालूम नहीं हाथ छुड़ाऊं कैसे। जी। मुझको मालूम नहीं हाथ छुड़ाऊं कैसे। मुझको मालूम नहीं हाथ छुड़ाऊं कैसे। मुझको मालूम नहीं हाथ छुड़ाऊं कैसे। प्यार में जुर्रत इनकार कहाँ से लाऊं। क्या बात है। वाह। प्यार में जुर्रत इनकार कहाँ से लाऊं। बहुत अच्छी बात है। और एक मतलब दो शेर समाप्त करें। हमारे नसीम भाई बैठे हैं, उनका हुक्म है, पढ़ देती हूँ कि कोई इल्ज़ाम हो लेकिन, कोई इल्ज़ाम हो लेकिन जसारत करके देखेंगे। कोई इल्ज़ाम हो लेकिन जसारत करके देखेंगे। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करके देखेंगे। बहुत अच्छे। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करके देखेंगे। और चुना जाता है कैसे हुस्न को दीवार के अंदर। चुना जाता है कैसे हुस्न को दीवार के अंदर। कभी जिल्ले इलाही से बगावत करके देखेंगे। क्या बात है। वाह। कभी जिल्ले इलाही से बगावत करके देखेंगे। और हमारा दिल बिछड़ने के लिए राजी नहीं लेकिन, हमारा दिल बिछड़ने के लिए राजी नहीं लेकिन, अगर ये हुक्म हाकिम है तो हिजरत करके देखेंगे। क्या बात है। वाह। एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम। एक दर्द अपने दिल में समोने लगोगे तुम। अश्कों से अपने चेहरे को धोने लगोगे तुम। और तुमने कहाँ सुनी है मेरे गम की दास्तां, मैं हंस के भी कहूँगा तो रोने लगोगे तुम। ये उर्दू है। उर्दू ज़बान वो ज़बान है जिसमें एक संग दिल इंसान पिघलकर अपने जज्बात को मोम करके वो हज़रत इंसान बन जाता है। हमारी तहज़ीब इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। हमारी तहज़ीब एक रोशन अमली जामा हयात पर पहनाती है। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ हमारे मेहमान शायर मोहतरम जमील असगर साहब से, जो प्रतापगढ़ से यहाँ तशरीफ लाए। आवाज़ दी तो बोलता कोई न था, मैं था इस जहाँ में दूसरा कोई न था। चंद शोरा के लिए हमारे दरमियान में बैठे हुए हैं, उन्हें भी सुनना है दोस्तों। आइए हम खैर मकदम करते हैं भाई जमील असगर साहब का हमारे दरमियान। बहुत खूबसूरत शायरी का मालिक है, बड़ा अच्छा मिजाज, बड़े अच्छा नफ़े तुले अल्फाज में गुफ्तगू आपके दरमियान। बहुत शुक्रिया जमील साहब, बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं आप लोग, अच्छा सुन रहे हैं।
हमारे बीच में लोखंडवाला साहब, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जमाल चौधरी साहब, सलाम इंडिया के ऑर्गेनाइज़र अलीम खान साहब, राशिद खान, मुस्लिम खान, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सीधे सीधे शेर पढ़ता हूँ कि हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, अंधेरों में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला, ज़मीं को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। बहुत अच्छे भाई जमील, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। हमारे वास्ते जमील क्या कोई इंसाफ वाला भेज दे मौला, क्या जरूरत है, अंधेरों में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला, ज़मीं को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। बहुत अच्छे भाई, वाह। हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है, हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है, ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते, कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना तुम, मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। क्या बात है, वाह 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 जमील, वाह वाह वाह। नहीं होगी तुम्हारे पांव के नीचे जमी एक दिन, क्या बात है, नहीं होगी तुम्हारे पांव के नीचे जमी एक दिन, न करना तुम कभी छूने की कोशिश आसमानों को, नबी की शान में तौहीन करना छोड़ दो वरना नहीं तो काट के रख देंगे हम गंदी जुबानों को। क्या बात है, क्या जज्बात है भाई आपके, वाह वाह। नबी की शान में तौहीन करना छोड़ दो वरना नहीं तो काट कर रख देंगे हम गंदी जबानों को। क्या बात है भाई। जो माँ की गोद से मासूम बेटी छीन लेते हैं, जो माँ की गोद से मासूम बेटी छीन लेते हैं, सरों से ओढ़नी मुंह से रोटी छीन लेते हैं, खुदाए पाक ऐसे जुल्म का तू खात्मा कर दे जो बूढ़े बाप के हाथों से लाठी छीन लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह। खुदाए पाक ऐसे जुल्म का तू खात्मा कर दे जो बूढ़े बाप के हाथों से लाठी छीन लेते हैं। हमको हर हाल में जीने का हुनर आता है, हमको हर हाल में जीने का हुनर, हमको हर हाल में जीने का हुनर आता है, जिंदगी का भी मेयार बढ़ा देते हैं, गलत अंदाज निगाहों से न देखो हम तो बहते दरिया पे भी तस्वीर बना देते हैं। क्या बहुत बहुत बात है, शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। दिल लुभाते हुए मंदिर से निकल आते हैं, दिल लुभाते हुए मंदिर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं, बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। जमील साहिर साहब मालेगांव में बेहतरीन निज़ामत कर रहे थे अभी तक, और मैं चाहता हूं कि वो भी थोड़ा सा अपना कलाम सुना लें, उसके बाद इंशाल्लाह माजिद देवबंदी साहब होंगे, आप होंगे, और जब तक आप चाहेंगे मुशायरा चलता रहेगा। माजिद माइक पर जमील साहिर मालेगांव साहब। अवामी राय के एडिटर मोहतरम डॉक्टर लाउद्दीन शेख साहब के हवाले से सोहेल लोखंडवाला साहब की मोहब्बतें चाहते हुए मतलब पेश खिदमत है, मुलादा करें। गर सखी है आप तो वैसी सखावत कीजिए, गर सखी है आप तो, गर सखी है आप तो ऐसी सखावत कीजिए, मैं हूँ मज़लूम जहाँ मुझसे मोहब्बत कीजिए, मुझसे मोहब्बत कीजिए, मैं हूँ मज़लूम जहाँ मुझसे मोहब्बत कीजिए। और यहाँ पर
सरफराज आरदू साहब बैठे हैं, जमाल चौधरी साहब। सोहेल सर मुलाहजा कीजिएगा, एक शेर पेश कर रहा हूँ। आजकल मुशायरे से ऐसा शेर नहीं मिल पाता, दिक्कत होती है पढ़ने के लिए, मगर मैं जुर्रत कर रहा हूँ आपके महफिल में मुलाहजा करें। मैं हूँ मज़लूम में जहाँ मुझसे मोहब्बत कीजिए, गुस्ल कीजिए करबला में पहले अपने खून से, गुस्ल कीजिए करबला में, गुस्ल कीजिए करबला में पहले अपने खून से, फिर मेरे दिल के मुसल्ले पर इमामत कीजिए, पर इमामत कीजिए, फिर मेरे दिल के मुसल्ले पर इमामत कीजिए। घर का बंटवारा भी हो तो दिल का बंटवारा न हो, दिल का बंटवारा न हो। घर का बंटवारा भी हो तो, घर का बंटवारा भी हो तो दिल का बंटवारा न हो। मौत से पहले ये बच्चों को नसीहत कीजिए, ये नसीहत कीजिए। गर सखी है आप तो वैसी सखावत कीजिए, ऐसी सखावत कीजिए। मैं हूँ मज़लूम में जहाँ मुझसे मोहब्बत कीजिए, घर का बंटवारा भी हो तो दिल का बंटवारा न हो। मौत से पहले ये बच्चों को नसीहत कीजिए, ये नसीहत कीजिए। और अभी तो मोहतरम सिर्फ एक रियासत से शिकस्त हुई है, अभी तो पूरा हिंदुस्तान में देखना है। मुलाजा कीजिएगा, मैंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर हज़रात, आलिम दीन, उसी के साथ साथ हफ़ाज़ इकराम भी यहाँ मौजूद है। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, आलम निज़ामी साहब, नताहिया साहिबा, असद बस्तवी, आयात गोरखपुर साहब के हवाले, मेरा भाई जाहिद यहाँ बैठे हैं, उसे बहुत ये शेर पसंद है। सर मुलाजा कीजिएगा, आपके शेर पेश कर रहा हूँ गज़ल का। पहले बच्चों को नसीहत कीजिए, झूठ के सूरज से जलकर खाक हो जाएंगे आप, झूठ के सूरज से जलकर खाक हो जाएंगे आप। हो सके तो सच के जुगनू की हिमायत कीजिए, की हिमायत की। झूठ के सूरज से जलकर खाक हो जाएंगे आप। हो सके तो सच के जुगनू की हिमायत कीजिए, की हिमायत कीजिए। और अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। मोहतरम मोहम्मद सुहेल लोखंडवाला साहब की सर मक्तब पेश कर रहा हूँ, आपके हवाले से मुलाजा कीजिएगा। आंख की पुतली में जन्नत के मनाजिर आएंगे, आंख की पुतली में जन्नत, आंख की पुतली में जन्नत के मनाजिर आएंगे। शर्त है साहिर यतीमों की कफालत कीजिए, की कफालत कीजिए। आंख की पुतली में जन्नत,
की पुतली में जन्नत के मनाजिर आएंगे। शर्त है साहिर यतीमों की कफालत कीजिए, की कफालत कीजिए। अवामी राय के एडिटर यहाँ मौजूद है, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब, जमाल चौधरी साहब, प्रिंसिपल सोहेल मोहम्मद लोखंडवाला साहब, उसी के साथ यूसुफ अब्राहनी साहब, सरफराज आरदू साहब, मुस्तफ़ा पंजाबी साहब और बहुत सारे दोस्त अहबाब, महमूद भाई हमारे और बहुत सारे अहबाब जिनका मैं नाम लेने कासिर हूँ। तमाम लोगों की दुआएं चाहते हुए आइए इस वक्त में 4 मिसरों से हिंदुस्तान की आबरू है उर्दू ज़बां डॉक्टर मोहतरम माजिद देवबंदी साहब को आपके माइक पर आने के लिए इल्तिजा कर रहा हूँ कि शोलों का कहाँ तक है सफर बोल रहा है, शोलों का कहां तक है सफर बोल रहा है, जलता हुआ तहजीब का घर बोल रहा है। ये मोजज़ा देखो मेरे खामोश कलम का, मैं चुप हूं मगर मेरा हुनर बोल रहा है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर आली वक़ार और आज के रूह रवां साहिब जश्न और आज के सब कुछ ही हैं आप, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कुछ अशार तहत में उसके बाद एक ताज़ा गज़ल पेश करूँगा। मुझसे कहीं कहीं लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं शायद एक ही लहजे की बात करता हूँ और वो लहजा मेरा तो अपना है नहीं। शिकायत लोगों को ये रहती है कि मैं इस्लामी और इस्लामी फ़िक्र की बात करता हूँ। उसका जवाब मैं लोगों को ये देता हूँ कि अल्लाह ताला जिसको जो तौफीक देता है वो काम करता है। बेशक बेशक सर, पूरी दुनिया में जहाँ इस्लाम के गलत माना और गलत तस्वीर पेश करने की लोग कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ मुझ जैसे एक गुनहगार उम्मती का ये फ़र्ज़ है कि इस्लाम की सही तस्वीर अवाम के सामने पेश की जाए। अगर मैं इसमें कामयाब हो सकूँ तो मुझे दुआओं से नवाजिए। मैं चंद अशार तहत में पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। जी सर, पेश करें। मतलब आपकी नज़र है, जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा, जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। वाह 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 वाह। जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। देखिए तारीख़ का आईना दिखाता है आपका छोटा भाई। जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। सुनिएगा, सुभान अल्लाह। बशर क्या, जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 सर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के, क्या तारीख पेश की है सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। और ये आप हजरात की नज़र करता हूँ, ये मदारिस, ये उलमा, ये अइम्मा, ये आशिकान रसूल हमारी बुनियाद हैं। अगर मदारिस ना हो तो उर्दू भी ख़त्म हो जाएगी। मदारिस के दम से उर्दू है। वाह 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 वाह। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए, हक बनता है ये कामयाब। जहाँ से अपने गमों को छुपा के रखा है, वक़ार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई। क्या बात है, मुलाहिज़ा फरमाए, आपकी बात कर रहा हूँ। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। सुभान अल्लाह, वाह। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। आज यौम ख़वातीन है। मैं अपने अहद का आलमिया अपने हवाले से
जो मेरे घर का वाकया नहीं है, लेकिन मैं अपना वाकया बता के आपकी नजर करता हूँ, एक सच है, पेश करता हूँ। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई चिराग, हमने हवा में जला के रखा है। सुनिएगा दोस्तों शेर। जी इनायत करें सर। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ। मैं अपनी बीवी को देखिए, माशूका महबूबा सबसे अच्छी और बीवी सबसे बुरी, जो हमारी ज़िंदगी, जो हमारी रूहानी साथी है। अलमिया को मैंने शेर बनाया है, मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। क्या बात है सर, वाह 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 वाह, पहलू ढूंढ लिया गुफ्तगू का सर, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। आप भी तो दाद दे दीजिएगा। अरे वाह वाह वाह, आदाब, बिल्कुल नया शेर है सर। आदाब, मैं अपनी बीवी को आदाब, मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ, वाह वाह वाह, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। आदाब, तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई चिराग, हमने हवा में जला के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आदाब, आपने मेरा मूड बना दिया। मैं एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, समात फरमाए, सुनिएगा जी। तरन्नुम से ही पढ़ेंगे जी। अरे सब बगैर तरन्नुम ना हो तो कौन बुलाए मुशायरों में। आजकल शायरी मुशायरों में कौन सुन रहा है, लेकिन आप अच्छे लोग हैं, आप सुनते हैं, आप सुन रहे हैं। सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है। बताइए, तरन्नुम अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अरे सर माशाल्लाह, आप ही खूबसूरत लगते हैं, तरन्नुम की तो बात ही अलग है। यौम ख़वातीन में मुझे खूबसूरत बता रहे हो। चलो अल्लाह आपका और हमारा जोड़ा सलामत रखे। सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है, सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है। सच वो ही है जो सरेदार कहा जाता है। सच वो ही है जो सरेदार कहा जाता है। सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है। पिछले साल मैं मुशायरे में आया था, तो आपके शायद शिवसेना के या बीजेपी के कोई MP साहब आए थे। उन्होंने बहुत झूठ बात कही थी उर्दू के हवाले से, क्योंकि अगर वो सच कहते तो उस पर अमल भी करते। मैं एक शेर नज़र करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ख़ास कौम के ख़ास तबके के वज़ीर आज़म नहीं, वो 1 अरब 25 करोड़ के वज़ीर आज़म ही, उन्हें ख्याल रखना चाहिए। शेर पेश करता है आपका छोटा भाई। सच वो ही है जो सरेदार कहा जाता है, ये अलग बात मेरा हक नहीं मिलता मुझको। ये अलग बात मेरा। समात और मायदे की गजल अहद की गुफ्तगू कर रही। ये अलग बात मेरा हक नहीं मिलता मुझको, वैसे घर का मुझे हकदार कहा जाता है। वैसे घर का ये अलग बात मेरा हक नहीं मिलता मुझको, वैसे घर का मुझे हकदार कहा जाता है। जंग आज़ादी में 60,000 से ज़्यादा उलमाए कराम ने अपनी कुर्बानियाँ दी। हजरात, ये लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं, खद्दरधारी लोग, ये जंग आज़ादी में कहीं शामिल नहीं थे। जंग आज़ादी में हमारे उलमा शामिल थे। 60,000 से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानी दी। जी बेशक यही बात, ये ब्रिटिश लोगों के साथ थे, और बल्कि इनके तो खतूत मौजूद हैं जो इन्होंने हमारी गद्दारी की थी। हमारी खतूत मौजूद हैं जनाब। वाह 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 वाह। सर की कीमत पे हर एक बार कहा जाता है, जिनके दम से मिली आजाद हवाएं हमको। आप सब शरीक हो तो मेरा और मोड बन जाएगा, मुलाहिजा फरमाएं। जिनके दम से मिली आजाद हवाएं हमको,
ऐसे लोगों को भी गद्दार कहा जाता है। वाह 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 डॉक्टर माजिद, ऐसे लोगों को भी जिनके दम से मिली आजाद हवाएं हमको, ऐसे लोगों को भी गद्दार कहा जाता है। एक शेर और इन नूरानी चेहरों की नजर कर। आदाब जी सर, इनायत करें। दीन ने आदाब, दीन ने राह दिखाई है जमाने को मगर, दीन ने राह सुनिएगा जमाने को मगर, दीन ने राह दिखाई है जमाने को मगर, दीन को राह की दीवार कहा जाता। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, बड़ी सच्ची बात को सदाकत, दीन ने राह दिखाई है जमाने को मगर, दीन को राह की दीवार कहा जाता है। इस गजल का मक्ता उसके बाद दूसरी गजल आपको सुनाऊंगा जब मेरा पूरा मूड हो जाएगा। अभी पूरा मूड बनाने की कोशिश में हूं। दीन ने राह दिखाई है जमाने को मगर, दीन को राह की दीवार कहा जाता है। मक्ता सुनिए। बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे करम फरमा यहाँ मिले। एक बुज़ुर्ग शख्सियत मिली जो अब बुज़ुर्ग हो गए। 97 में वो हमारे साथ कभी हज में थे। उन्होंने बताया, ये उतरौला के ये मेरे बड़े भाई सारे बैठे हैं। ये कह रहे थे हम जब छोटे से थे तो आपको सुना था। ये अल्लाह के करम की बात है, एक लम्हे का भी नहीं पता। अल्लाह ने मुझे मुशायरों में पूरे 37 साल खिदमत करते हुए गुजारा। क्या बात है, सुभान उसका करम है। वाह वाह। मेरी औकात कुछ भी नहीं, बस जो हूँ आपकी दुआ से हूँ। दीन ने राह दिखाई है जमाने को मगर, दीन को राह की दीवार कहा जाता है। लोखंड वाला साहब, अगर ये मक्ता याद रहे तो जरा सुना दीजिए कभी जाके अपने पुराने दोस्तों को। सुनाइए। उम्र भर काफले लूटे हैं जिन्होंने माजिद, उम्र भर काफले लूटे हैं जिन्होंने माजिद, उम्र भर काफले लूटे हैं जिन्होंने माजिद, अब उन्हें काफिला सालार कहा जाता। वाह 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 माजिद सर, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। आदा बहुत शुक्रिया सर। उम्र भर काफले लूटे हैं जिन्होंने माजिद, अब उन्हें काफिला सालार कहा जाता। सच वो ही है जो सरेदार कहा जाता है। क्या बात। जरा मुझे बता दीजिए गजल आपको कैसी लगी, जिससे मैं दूसरी गजल तो तालियों से इस्तकबाल कीजिए इलाहा डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप सभी से मोहब्बत करते हैं। ये शायर बीच बीच में देखता रहता है कि आप कितने मूड में हैं। आप तो उर्दू के रखवाले हैं, इसलिए आखिर तक बैठे। एक गज़ल के कुछ शेर और पेश करता हूँ। कई फरमाइशें हैं, वक्त हो तो पेश करूँगा, लेकिन एक गज़ल मुकम्मल पेश कर देना चाहता हूँ। लेकिन गुजारिश आपसे ये है, आप हजरात से, कि जिस मेहनत से मैंने कोशिश की है गज़ल कहने की, उस मेहनत से आप सुन लें तो मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। क्या बात है। मोहतरम आप कहाँ जा रहे हैं? मोहतरम कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, बहरहाल जितनी बातें उन तक पहुँची ये भी मेरी खुशनसीबी। मैं गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। ये वादा करता है आपका छोटा भाई कि पूरी गज़ल में एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोलूँगा, और अगर झूठ बोलूँ तो मुझे यहाँ से हटा दीजिए, और अगर मैं सच बोलूँ तो मेरी तायीद होनी चाहिए। मुलाहिज़ा फरमाएं। जी इनायत करें सर। पेश करता हूँ। आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है, क्या कहने, आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है, आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है,
रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। क्या कहने हैं जनाब, रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। आजिज़ी जब किसी इंसान में आ जाती है। मुलाहिज़ा फरमाए, अहले इल्म का मजमा 1400 साल पुरानी तारीख, 1400 साल से आज तक इस मौजू पर शेर नहीं कहा गया जिस मौजू पर अल्लाह ताला ने मुझे शेर अता कर दिया। सुभान अल्लाह। सैयदो शुहदा हज़रत हमज़ा, एक औरत का नाम हिंदा, जिसने सैयदो शुहदा का कलेजा चबाया, उनके कान नाक वग़ैरह काट के अपना हार बनाया। जब वो मेरे आका के सामने आई ईमान कबूल करने के बाद, तो आका ने उसे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन एक जुमला कहा, तारीख़ी जुमला, ये कहा, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम मेरे सामने ना आया करो क्योंकि मुझे चचा याद आ जाते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक उस तारीख को शेर बना रहा है आपका एक छोटा भाई। मुझे आप सबकी दुआएं चाहिए। हिदायत करें सर। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। शायद बड़ा जुमला बोल दिया, लेकिन 1400 साल में इस मौजू पर शेर नहीं कहा गया। एक लम्हे में उसे बख्श दिया आका ने। एक लम्हे मेरा साथ दीजिएगा, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक लम्हे में उसे बख्श दिया आका ने। हिंदा जब हल्क़े ईमान में आ जाती है। क्या बात है, वाह वाह। हिंदा जब हल्क़े ईमान में आ जाती है। एक लम्हे में उसे बख्श दिया आका ने। हिंदा जब हल्क़े ईमान में आ जाती है। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। मुलाहिज़ा फरमाए, बहुत खूबसूरत माहौल है। हमारी भाभी बैठी है, सुनिएगा ये शेर। मेरा एक आध शेर याद रहा आप लोगों को तो यहाँ आना मेरा कामयाब। शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। जी, याद करें। जिस्म कमज़ोर हो कितना भी किसी मोमिन का, मुलाहिज़ा फरमाए हज़रात, जिस्म कमज़ोर हो कितना भी किसी मोमिन का, एक तवानाई इसी रमजान में आ जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए, इस शेर का हक बनता है डॉक्टर साहब का। खैर मकदम हमारी इस अज़ीमुश्शान अदबी सरज़मीन। जिस्म कमजोर हो कितना भी किसी मोमिन का, जिस्म कमजोर हो कितना भी किसी मोमिन का, एक तवानाई इसी रमजान में आ जाती है। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। मेरी दो बेटियां यहाँ बैठी हैं, मेरी एक भाभी बैठी हैं, मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, छोटी सी उनकी बेटी। आज यौम ख़वातीन है। मैं ये शेर नज़र करता हूँ, जब कोई मर्द बाकिरदार होता है तो उसका घर संवर जाया करता है, लेकिन जब कोई बेटी बाकिरदार हुआ करती है तो पूरा माशरा संवर जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। जब मैं गज़ल कह रहा था तो कुरान करीम की एक सूरत मेरी नज़र से गुजरी। सब उलमा का मजमा है। पूरे कुरान करीम में लोखंडवाला साहब, अल्लाह ताला ने ये लहजा कहीं इस्तेमाल नहीं किया जो इस सूरत में इस्तेमाल किया है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। पूरे कुरान करीम में ये लहजा इस्तेमाल नहीं किया, इस तरह का लहजा। मैंने कहा अल्लाह मियाँ तू शेर अता कर दे मुझे। अल्लाह ताला ने शेर अता कर दिया। उसके पीछे वो हिकमत है अल्लाह की कि वो माँ से 70 गुना प्यार अपने बंदों से करता है। बेशक। वो चाहता ही नहीं कोई उसका बंदा दोज़ख में जाए। मुलाहिज़ा फरमाए, रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए। मुलाहिज़ा फरमाए हज़रात, समाअत कीजिए।
अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए आगही सूरह रहमान में आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आगही जितनी मेहनत से पढ़ रहा हूं ना मैं, इतनी मेहनत से आप दाद नहीं तो तालियों तो खैर मकदम कर दीजिएगा इस शाम को और खूबसूरत अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए आगही सूरह। आदाब, बहुत शुक्रिया। आवामी राय इस पेपर के अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए आगही सूरह रहमान में आ जाती है। क्या बात है। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। एक शेर और नजर करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़े, अब मुशायरा पढ़ना मेरा मकसद नहीं, अब मकसद ये है कि जितनी मुख्तसर सी ज़िंदगी बची है वो अल्लाह ताला दावत के काम में मेरी ज़िंदगी लगा। इसलिए कि हम दुनिया में मज़े करने के लिए नहीं भेजे गए, शैतानियत करने के लिए नहीं भेजे गए, हम लोग दावत के काम के लिए भेजे। बेशक। और मेरे आका ने उम्र भर दावत का काम किया। अब लोग उसे कुछ भी कहते रहे, कहने से कुछ नहीं हुआ करता। आप तो दावत का काम करते रहिए, जन्नत के फल हमें मिलते रहेंगे। क्या बात है। अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए आगही सूरह रहमान में आ जाती है। सरकार जब दावत का पैगाम दे रहे थे, ताइफ में इतने सताए गए कि हम सब की माँओं की माँ हज़रत आयशा फरमाती कि जितने नबी आए उनकी उम्मतें आईं, मेरे आका की क़यामत तक उम्मत जितनी तकलीफ़ें नहीं उठाएगी उससे ज़्यादा तकलीफ़ें तन्हा सरकार की ज़ात ग्रामी ने उठाई। सुभान अल्लाह। और हज़रात किसके लिए आप सोचिए तो, हमारे लिए। नहीं तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर मेरे महबूब कहो तो इन पहाड़ों को सोने का कर दिया जाए, मेरे आका ने मना कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए। मुलाहिजा फरमाए, जब बहुत तकलीफ़ हुई तो सरकार को ज़रा सा एहसास हुआ, अल्लाह की तरफ देखा और शिकवा किया कि अल्लाह मियाँ मैं तेरा पैगाम आम कर रहा हूँ, लोग मुझे सता रहे हैं। फ़ौरन अल्लाह ताला ने वही भेज दी, ऐ मेरे महबूब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। तुम दावत का काम करो, तौफीक मैं दूँगा। अल्लाह अकबर। क्या शेर अता कर दिया अल्लाह ने। पूरा कुरान करीम किस सूरत में नाजिल हुआ, अल्लाह ने क्या शेर दे दिया। आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, उलमा बैठे हैं। रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है, रब की ताईद भी पहचान में आ जाती है। अपने बंदों को तबाही से बचाने के लिए आगही सूरह रहमान में आ जाती। पता नहीं कहाँ चला गया, मैं फिर आऊँगा वापस। आगही सूरह रहमान में आ जाती है, दिल से पढ़ता है कोई सूरह यासीन तो फिर। मुलाहिजा फरमाए जरा, दिल से पढ़ता है कोई सूरह यासीन तो फिर रोशनी एक नई बेजान में आ जाती है। वाह 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 वाह। सर रोशनी, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि मुकर्रर इस शेर को मुकर्रर पढ़िएगा सर। मैं पढ़ता हूँ भाई। दिल से पढ़ता है कोई सूरह यासीन तो फिर रोशनी एक नई बेजान में आ जाती है, रोशनी एक नई बेजान में आ जाती है। आखिरी शेर आपकी इनायतों की नजर करता हूं। गैब से मेरी मदद के लिए आता है कोई, गैब से मुलाहिजा फरमाए, के लिए आता है कोई, गैब से मेरी मदद के लिए आता है कोई, जब भी कश्ती मेरी तूफान में आ जाती है। डॉक्टर जब भी कश्ती मेरी
तूफान में आ गया शेर याद, अल्लाह अकबर। जब भी कश्ती मेरी तूफान में आ जाती है, गैब से मेरी मदद के लिए आता है कोई। मुलाहिजा फरमाएं, आपकी नजर करता हूं, मेरी मदद के लिए मुफास तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए, मेरे खादिम का आप शेर अपने साथ ले जाइए। जब भी कश्ती मेरी तूफान में आ जाती है, गैब से मेरी मदद के लिए आता है, ये अजब मौज़ा देखा है जहां वालों ने। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कुरान करीम नाजिल होने की सूरत हाल पर अपने खादिम का, इस गुनहगार का, आसी का ये शेर अपने साथ ले जाए। सुभान अल्लाह। ये अजब मौज़ा देखा है जहां वालों ने, सोचते ही वही कुरान में आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। सोचते ही वही कुरान में आ जाती है, रब की ताईद भी पहचान में। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत आपकी। अवामी राय का खूबसूरत महफिल है मोहतरम डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब की जानिब से। इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं मैं बहुत ही मकबूल शायरा मोहतरमा लता हया साहिबा, इससे पहले कि ढेर सारे अलकाबात से मौसूफा को नवाजूं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर आलमी सतह पर उर्दू दुनिया के हवाले से उभर रही है और उसल बलाद मुंबई की आवाज़ नहीं, आलमी सतह की आवाज़ को उन्होंने बर्र सगीर तक अपनी शायरी की सूरत में पहुंचाया है। मैं मौसूफा को मुबारकबाद पेश करते हुए इस अजीमुस्तान शाम को और हसीन बनाने के लिए मैं इन 4 मिसरों से आवाज़ दे रहा हूं। मोहतरमा मासूमा तबस्सुम साहिबा ने कहा, प्यार में तेरे हंसते गुजर जाऊंगी, तू ना मुझको मिला तो मैं मर जाऊंगी, प्यार की कोई सरहद तो होती नहीं, मैं हूं उर्दू ज़बान सबके घर जाऊंगी। तो तालियों से इस्तकबाल कीजिए हिंदुस्तान की बहुत ही मोहतरम शायरा लता हया साहिबा माइक पर। आदाब। योम ख़वातीन के मौके का मुशायरा है, लेकिन मेरा लहजा निस्वानी आपको से हट कर ज़रा नज़र आएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, लेकिन कई शायर मेरे इस मिसरे को ले उड़े। आजकल तो मैंने थोड़ा सा दूसरे अंदाज में कहना शुरू कर दिया कि कलम की धार तो तलवार से भी तेज़ है ना? क्या बात है। कलम की धार तो तलवार से भी तेज़ है ना? तो फिर सुन लो ए नक्कादो, मेरा तुमसे है ये कहना, मोहब्बत वस्ल कुर्बत बस इन्हीं पर कह नहीं सकती, बगावत हक बयानी है मेरी तकरीर का गहना। क्या बात है मोहतरमा, बहुत अच्छे लता है साहिबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल लोखंडवाला साहब, आपकी शान में ये शाम है, योम ख़वातीन के मौके पर आपकी शाम का ये मुशायरा मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद देती हूँ और यही कह सकती हूँ कि हर बहन को आप जैसा भाई मिले, बस यही कह सकती हूँ। और मैं बहुत खूबसूरत आप तकरीर कर रहे थे और जो मुल्क के हालात हैं उस तकरीर के हवाले से यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि हम ज़रा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए या ज़रा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। हम ज़रा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए या ज़रा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए अब इन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। वाह 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 वाह, लता हया साहिबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब मोहतरमा, वाह वाह वाह, शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह। अभी हम लोग सब गुफ्तगू कर रहे हैं ना, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्या हो रहा है, तो सुनिएगा। ये जो कुछ मुल्क में अब हो रहा है, सियासी बीज कोई बो रहा है। क्या बात है। ये जो कुछ मुल्क में अब बो रहा है, सियासी बीज कोई बो रहा है, वो फिर इशरत को आतंकी बताकर लहू के दाग अपने धो रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों, ये तो हमारे मकसद की बात है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए लता हया साहिबा का और उसल बलाद मुंबई शहर की शान हमारे दरमियान। वाह 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 वाह।
ये जो कुछ मुल्क में अब हो रहा है, सियासी बीज कोई बो रहा है, वो फिर इशरत को आतंकी बताकर लहू के दाग अपने धो रहा है, लहू के दाग अपने धो रहा है। और देखिए, आपने सुना नहीं था सुहेल साहब, एक मैंने कथा कहा था कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत से चमत्कार हुए पिछले साल, गुज़िश्ता साल में। सबसे बड़ा आपको जादू बता रही हूं, सुनिएगा कि काथिली कारवां का अगर चीफ हो गया, कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। और देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। क्या बात है, वाह वाह, शुक्रिया। कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। और देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। और ये कहना चाहूंगी कि जो अब इंसान करता है, दरिंदे भी नहीं करते। जो अब इंसान करता है, दरिंदे भी नहीं करते। यूं मजहब जात के झगड़े चरिंदे भी नहीं करते। जो अब इंसान करता है, दरिंदे भी नहीं करते। यूं मजहब जात के झगड़े चरिंदे भी नहीं करते। यहाँ औरत की इज्जत से ज्यादा दाल की कीमत, यहाँ औरत की इज्जत से ज्यादा दाल की कीमत, जमाखोरी सियाहकारी परिंदे भी नहीं करते। क्या बात है, वाह, परिंदे भी नहीं करते। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, यौम ख़वातीन के सिलसिले का मुशायरा है। मैं सुबह से बड़े मैसेज मिल रहे थे कि लेट्स सेलिब्रेट वुमेंस डे लाइक दिस, लेट्स सेलिब्रेट वुमेंस डे लाइक दिस, वी शुड गेट टुगेदर और हैव अ फन, और ये वे सब इस तरह के। तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। मैंने बहुत पहले कथा कहा था, मेरे भाई ने भी आपको भी कहा, लेकिन मैंने बहुत पहले ये कथा कह दिया था कि हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है, जिसे देखो वो मगरिब के ही नगमे गुनगुनाता है, जिसे तहजीब मशरिक से हया नफरत है, ये सुन ले, अरे मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है, अरे मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। तो जहाँ पे यौम ख़वातीन से सिर्फ एक दिन पहले, अगर आपने टीवी पे देखा हो, सिर्फ एक दिन पहले, तो कल एक औरत को छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर एक दलित औरत को उसके बच्चों सहित जला दिया जाता है। एक भाई डूंगरपुर में अपनी बहन को जिंदा जलाने की कोशिश करता है। सतारा में, महाराष्ट्र में सतारा में एक बाप अपनी 14 साल की नाबालिग बच्ची का रेप कर लेता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे पंचायत द्वारा 14 कोड़ा लगाने का हुक्म दिया जाता है। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का रेप करके उसको जिंदा जला देता है और एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए पता नहीं 13वें माले से कूद जाती है। मैं किस मुंह से यौम ख़वातीन के आप लोगों को मुबारकबाद दूं। बहुत दिल जल रहा था मेरे लिए। ये सब औरतें आज संसद में दिन भर भाषणबाजी चालू थी, एक से एक जिसको बोलते हैं दौलतमंद औरतें, 1000 सिक्योरिटी में घिरी हुई औरतें, औरतों के मसाइल को लेके बहुत दमखम से जो है नारे लगा रही थी और तकरीरें चालू थी। लेकिन मुझे इनसे ये कहना है कि किसी ने भी निर्भया की माँ या रोहित की माँ या कन्हैया की माँ की तरह सड़कों पे निकल के अगर इंकलाब लाने की कोशिश की है, वो हैं सलाम के काबिल, शहीदों की माएँ हैं सलाम के काबिल। तो मेरी जो आइडियल है वो ये नहीं है, मैंने शायद मैं जो कुछ भी सुनती हूँ कुछ गलत हो गए तो मैं माजरत चाहती हूँ। मेरी जो आइडियल है, मैंने कहने की कोशिश की कि खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है, खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है। वहीं उम्मे सुलेमान हामिला जंगों में जाती है, कवारी माँ बनी मरियम कहीं ईसा को जनती है, वहीं मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है। क्या बात है, बहुत अच्छे बचाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी तारीख समेटी है आपने 4 विषय। मुझे याद नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से सुना दिया जहन पे जोर देके। जी बहरहाल कुछ गजल के अशार सुना रही हूँ और एक फिर नज़म आप तक सुनाऊंगी। सुनिएगा कि जो बहुत अभी तो यकीन जानिए आपकी भी हालत वही होगी जो मेरी होती है। मैं रात को सोने से पहले भी एक बार टीवी खोलती हूँ कि पता नहीं अब क्या हो गया, सुबह होते ही खोलती हूँ कि मालूम नहीं क्या हो गया, अब मालूम नहीं क्या हंगामा क्या तमाशा हो गया होगा। सुनिएगा कि सुबह अखबार पढ़ते ही मेरा घर कांप उठता है, सुबह अखबार पढ़ते ही मेरा घर कांप उठता है कि जो बारिश में एक मुफलिस का छप्पर कांप उठता है। सुबह अखबार पढ़ते ही मेरा घर कांप उठता है
कि जो बारिश में एक मुफलिस का छप्पर कांप उठता है। और सुनिएगा, जो ये 2-2 ढाई-ढाई साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते, उनके लिए कह रही हूँ कि किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान, किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान मसलता है जो चादर पे तो बिस्तर कांप उठता है। क्या बात है। किसी नन्ही कली की पंखुड़ी को नोच कर शैतान मसलता है जो चादर पे तो बिस्तर कांप उठता है। और आप सुनिएगा, मैं कहाँ किसके लिए कह रही हूँ, आप समझ जाएंगे कि वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतरा ले। क्या बात। वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतरा ले, मगर तूफान आते ही समंदर कांप उठता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो अपनी वुसअतों गहराइयों पे लाख इतरा ले, मगर तूफान आते ही समंदर कांप उठता है। और सुनिएगा, यौम खवातीन के मौके पे ये शेर पहुंचा रही हूं कि कभी घर देर से आओ तो बस एक फोन कर देना, कभी घर देर से आओ तो बस एक फोन कर देना। ये माँ का दिल है जो रह रह के अक्सर कांप उठता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। कभी घर देर से आओ तो बस एक फोन कर देना। ये माँ का दिल है जो रह रह के अक्सर कांप उठता है। और जहां मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका, जहां मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका, ए पत्थर दिल सियासत देख पत्थर कांप उठता है। क्या बात है, वाह। जहां मरता है एक बच्चा कड़कती ठंड में उसका, ए पत्थर दिल सियासत देख पत्थर कांप उठता है। और अब देखिए, फिर इस गजल का आखिरी शेर सुना रही हूं कि जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है, जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है, उसे बाहर झगड़ना हो तो थर थर कांप उठता है। क्या बात, वाह 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 वाह। ये बड़ी कड़वी हकीकत है और आप लोगों ने खुल के दाद दी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आप कबूल कर रहे हैं कि जो घर में रोज बूढ़ी माँ और बीवी से झगड़ता है, उसे बाहर झगड़ना हो तो थर थर कांप उठता है। और हया के नाम का ऐसा असर मुझ पर हुआ देखो, हया के नाम का ऐसा असर मुझ पर हुआ देखो, जरा सी बेहयाई से मेरा सर कांप उठता है, जरा सी बेहयाई से मेरा सर कांप उठता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जी देखिए, अभी बहुत देशद्रोही और गद्दारी का जो है, अभी JNU को लेके जो भी सब अभी वो हंगामा हुआ है, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि असल में गद्दार हैं कौन। हम बच्चों को गद्दार कह रहे हैं, जो भी है नकली वीडियो है, असली वीडियो दिखा के जो भी हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक नज़्म के ज़रिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि असल में गद्दार है कौन, देशद्रोही है कौन, राष्ट्र विरोधी है कौन। सुनिएगा, देख के जिसको मजहब की पेशानी झुक झुक जाती है और धर्म के भी माथे पर कालक सी पुत जाती है, देख के जिसको यकजहती का आंचल भी शर्माता है और मोहब्बत का पल्लू भी सर से ढलका जाता है, देख के जिसको मंदिर की हाँ घंटी भी थर्राती है और अज़ान मस्जिद से आने वाली भी रुक जाती है, देख दिलों में नफरत का झंडा जो के फहराता है, देख दिलों में नफरत का झंडा जो के फहराता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब मोहतरमा। देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, वो के जिसने खुद को माला माल बना कर रखा है और गरीबों का देखो क्या हाल बना कर रखा है, दिल को जिसने अपने कब्रिस्तान बना कर छोड़ा है, जंग का जैसे संसद को मैदान बना कर छोड़ा है, कितने ही ताबूत सजा कर रखे हैं नेताओं ने, गलियों गलियों आंगन आंगन हर रास्ते चौराहों में, ताज बना कुर्सी का जो जनता के हाथ कटाता है, ताज बना कुर्सी का जो जनता के हाथ कटाता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, जो ये कहता है कि सूरज चांद सितारे मेरे हैं, अर्शमी मौसम सागर दरिया के धारे मेरे हैं, जो ये कहता है कि जो कुछ भी हूँ बस मैं ही मैं हूँ, बस मुझको जीने का हक है क्यों औरों को जीने दूं, दौलत और शोहरत के तख्ते ताउस पर जो नाज करे, जुर्म करे जिस्मों से खेले जुर्मों का आगाज करे, जो बच्चों को बंदूकों का पहला सबक पढ़ाता है, जो बच्चों को बंदूकों का
पहला सबक पढ़ाता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। प्रेम की बोली भी जिसको देखो के कड़वी लगती है, सभी जबानें बुरी लगे बस अपनी अच्छी लगती है। हिंदी उर्दू इन दोनों बहनों को जो लड़वाता है, एक माँ जाई हैं फिर भी आपस में इन्हें भिड़ाता है। गैर जबान को इज्जत दे और अपनों की तौहीन करे, और जबानों को भी लेकर तंज करे मचले झगड़े। अपने ही घर के आंगन में जो दीवार उठाता है, अपने ही घर के आंगन में जो दीवार उठाता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। देखिए मैं ये आखिरी बंद सुना रही हूँ और आप सबकी तवज्जो चाहूंगी। और हम ही क्या कम हैं जो इनकी बातों में आ जाएं, सदराहों को छोड़ चलें और बदराहों को मुड़ जाएं। क्यों आखिर इबलीसों को अपना उस्ताद बनाते हो, क्यों इनसे इस्लाहें लेकर खूनी गजल सुनाते हो। चरखे चाहत से जो नाजिल हो तख्लीक खुदा की है, पढ़ना तो हर गीत है झूठा और गजल धोखा ही है। वोट इन्हें जो देता है और नेता इन्हें बनाता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। बहुत अच्छे मोहतरमा, वाह वाह वाह। इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं, एक आवाज जो पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रही है और उर्सुल बलात मुंबई का नाम रोशन कर रही है। नेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए ढेर सारी मुबारकबाद हासिल कर रही है। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं, खूबसूरत लबे लहजों का बेहतरीन शायर जिसकी हालात हाजरा पे गहरी नजर है, इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं असद बस्तवी साहब से पुरजोर तालियों से इस्तेमाल कीजिए। आपका नहीं, हमारा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का महबूब शायर असद बस्तवी साहब हमारे दरमियान। कि मैंने जब आवाज दी तो बोलता कोई न था, मैं ही मैं था इस जहां में दूसरा कोई न था। हाज़िरीन गिरामी, सबसे पहले आज के इस अज़ीम शान मुशायरे का इनेकाद करने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुहतरम मकाम आली जनाब डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब को कि उन्होंने इस अज़ीम शान मुशायरे का एहतमाम किया। और मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने बड़े करम फरमा बड़े मोहतरम आली जनाब सुहेल लोखंडवाला साहब को, जिनके खिदमाती एतराफ़ में ये अज़ीम शान मुशायरा मुनाक़िद हुआ। रसूल बलाद मुंबई की मशहूर व मारूफ शख्सियत मेरे बड़े मोहतरम बड़े करम फरमा आले जनाब जमाल चौधरी साहब के हवाले से करना चाहता हूँ। जमाल भाई इजाज़त दें। जी पेश करें भाई। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती को हम मिटा देंगे। एक पैगाम है, अगर सच्चा पैगाम हो, आपकी बात हो, आपके जज्बात की तर्जमानी हो, तो आप मुझे बताएं, आगे से लेके पीछे तक तमाम लोग मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। पेश करता हूं मत और खास। जी पेश करें। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती को हम मिटा देंगे। हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया को हम हिला देंगे। पूरी दुनिया, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, बेशक बेशक। पूरी दुनिया को हम हिला देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे, हुए इजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे, हुए इजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। खुदा का खौफ था दिल में तो सब फिरकों पे भारी थे। करोड़ों में है लेकिन आज कुछ
तीन सौ तेरा मगर लाखों पे भारी थे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, लाखों पे भारी थे, उठे बस 300 तेरा मगर लाखों पे भारी थे। इन दिनों एक अजीब हवा चल पड़ी है। हिंदुस्तान के तमाम शहरों से मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है और ये कहा जाता है कि इनका ताल्लुक दाइश से है, इनका ताल्लुक अलकायदा से है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आज के इस आवामी राय के इस मुशायरे से एक पैगाम देता हूँ। अल्लाह करे पैगाम हिंदुस्तान के तमाम फिरका परस्तों तक पहुंचे। पेश करता हूँ। बुरे आमाल का हरगिज़ वादी हो नहीं सकता। क्या बात है। जो कलमा पढ़ने वाला है फसादी हो नहीं सकता। बुरे आमाल बहुत अच्छे भाई हो नहीं सकता। चौथे मिसरे पर आप तमाम लोग की मोहब्बतें मुझे मिले। बुरे आमाल का हरगिज़ वादी हो नहीं सकता। जो कलमा पढ़ने वाला है फसादी हो नहीं सकता। बता दे आज हम इस मुल्क के सब हुक्मरानों को, बता दे आज हम इस मुल्क के सब हुक्मरानों को, कोई मोमिन कभी आतंकवादी हो नहीं। क्या बात है, वाह। कोई मोमिन कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। कोई मोमिन कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है। जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, बज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है। अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, हुकूमत की नजर में वो तो दहशत गर्द लगता है। हुकूमत वो तो दहशत गर्द लगता है। और आखिरी 4 मिसरे चौधरी साहब की फरमाइश है और मेरे बड़े भाई की भी फरमाइश है। पेश करता हूँ 4 मिसरे अपने बड़े कायद, बड़े मोहतरम आली जनाब डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब को, जिनका दस्ते शफकत जब असद बस्तवी के सर पर पड़ा तो असद बस्तवी पूरे हिंदुस्तान में आपकी तर्जमानी करने लगा। इस स्टेज ने मुझे असद से असद बस्तवी बनाया। पेश करता हूँ और मेरे मेहमान मोहतरम आली जनाब सरफराज आरजू साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। सबकी शिरकत चाहता हूँ, शिरकत चाहता। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। सच्ची बात हो तो तमाम लोग मुझे अपनी हौसला अफजाई फरमाएं। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डाल, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा।